पंडित जी लक्ष्मी चंद ने 6 राग और 30 रागनियाँ का वर्णन किया था। अच्छा जी। तो उस ज़माने में राग कुछ हमारी रागनियाँ जो हैं वो रागों के अंदर ही है। जैसे राग भैरव है, उसमें एक रागनी है ऐसे। वो था एक उपकार फिल्म का नाम लिया मैंने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त हम मेहता मार्केट मास्टर गोविंद जी के म्यूजिक का जो सेंटर है, सरस्वती जी का जो ज्ञान है, मास्टर गोविंद जी बैठे हैं। इनका वो अनुभव है 55 साल का अनुभव म्यूजिक की इस दुनिया में। ये हारमोनियम रिपेयर भी करते हैं। उस टाइम इन्होंने सीखा अपने जीवन के बारे में, किससे सीखा और कितनी उम्र में, तो हम बातचीत करते हैं मास्टर गोविंद जी। तो मास्टर गोविंद जी, तो आज आप हरियाणा केसरी न्यूज़ को बताइए कि आपने कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। जी मैं तो छोटा ही था, 12-13 साल की एज में ही। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे चाचा जी कन्हैया राम जी थे, वो भी इस लाइन में थे। केदारनाथ जी हमारे सारंगी वादन थे, हमारे चाचा पूनम जी थे। करीबन तो हमारे ख़ानदान से ही ये संगीत जो है जुड़ा हुआ है। और फिर मैं जा कर के हरिराम जी थे, पंडित जी बहु जोड़री के, उनके वो सांग वगैरह देखने लगे, मेरे को शौक़ हो गया। तो उस सांग के अंदर फिर मेरी रुचि हो गई। तो गुरुजी थे मास्टर किशन जी, उन्होंने हमने जो भी संगत करी और उनके साथ रहे तो उनकी कृपा से थोड़ा बहुत कुछ अपने को ये ज्ञान भी लिया बजाने का। फिर हमारे एक मिस्त्री थे पंछी जी, तो पंछी जी के पास गुरुजी मेरे को भेजते थे किशन जी। जो हारमोनियम वगैरह ख़राब हो जाता था, हमारा तबला ख़राब हो जाता था, तो ये सराय चौकटा में दीवान टेलर के ऊपर वहाँ रहते थे वे। तो पंछी जी से फिर मैंने ये विद्या जो रिपेयरिंग का जो काम था ये मैंने सीख लिया। तो सीख करके फिर मैंने किया नहीं था। तो आपने जब ये सीखा तो क्या दिक्कतें आई वैसे उस टाइम पे? उस टाइम बस मैं गुरुजी के हाथ बंटवाता था, पंछी जी के पास जाता था मैं, तो उनके काम में कुछ हाथ बंटवाते था और वो सिखाते थे, बताते थे। तो फिर मेरी लाइन तो सांग की ही थी, मैं सांग में चला जाता था। तो मैं जब टाइम मेरे को मिलता था तो मैं उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो देते थे तो उनसे मिलता था। उन्होंने मेरे को फिर आहिस्ता आहिस्ता सिखाना शुरू कर दिया। और सीखने के बाद भी फिर मैंने एक सेवा ली, जाकर के सांग जितने भी सांगी थे हमारे वो गुजर चुके हैं, सब स्वर्गवास हो गए। ये सांगी में किन किन की संगत कीजिए, सांग में क्या दिखाया जाता है? ये की कि जैसे सेठ ताराचंद का सांग है, राजा हरिश्चंद्र की क्या विपता कैसे आई, तो ये भाऊ जोड़री के हमारे पंडित जी हरिराम जी थे, तो उनके बेड़ा में काम किया है हारमोनियम का मैंने। फिर गुरुजी एक न्याल खांडा खेड़ी वाले थे हमारे, उनके सांग में भी कुछ साल 2 साल काम किया है। फिर एंड में एक जैन राण मटकी वाले थे, उनके साथ हम जुड़े। तो उनके साथ मैंने फिर पूरी मतलब जो टाइम था ना आखिरी तक का, वो उनके सांग में ही बिताया है। फिर वो भी गुजर गए हैं, तो अब मैंने फिर ये अपना रिपेयरिंग का साथ साथ ये सन 80 में यहाँ आया था मार्केट में। तो सन 1980 में आपने ये दुकान की? फिर यहाँ आकर के यहाँ मार्केट में मैं तो मार्केट में आ गया। तो ये जो हारमोनियम जो रिपेयर का काम आता है कहाँ से आता है, जैसे आप बताओ उसको। हमारे जो पार्टियाँ जितनी भी है अपने गाँव की आसपास में, बैंजो है, हारमोनियम है, जो लोकल बॉडी में जो काम हो रहा है, को कीर्तन में भी काम कर रहे हैं। अब सांगी तो रहे नहीं, सांगी हैं, आते हमारे जयंती मनाई जाती है जहाँ बापुड़ा गांव में लक्ष्मी चंद जी की, तो वहाँ सांगी लोग भी दूर दूर के आते हैं। जो मिरासी लोग हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होते हैं तो सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट मैं ठीक करता हूँ और ये सेवा का काम है। और बाकी तो जो ये गढ़वे बैंजू वगैरह ये अपने गाँव में है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब मैं ही ठीक करता हूँ। आसपास के लोहारू है, जैसे डिगावा है, और वहाँ सूरजगढ़ है, राजस्थान के भी इंस्ट्रूमेंट कुछ ख़राब हो जाते हैं तो वो मेरे को जानते हैं सांग की वजह से, तो सभी मैं कर लेता हूँ। ये सेवा है अपनी।
तो इसमें म्यूजिक की दुनिया में तो आप पुराने हैं और आपने अच्छा देखा है। रागों के बारे में आप इस हारमोनियम जो है आप रिपेयर करते हो और बजाते भी हो, राग के बारे में भी आपको पता है। तो इसमें हमारे दर्शक जो हैं हरियाणा केसरी इस वक्त देख रहे हैं, तो इसमें राग बजा के बता सकते हो, दिखा सकते हो ये कौन से पैर में गाया जाता है, कौन से उसमें है, पुरानी फिल्म है या कुछ भी है, तो गा के बताइए जी आप थोड़ा। राग ऐसे है कि जैसे पंडित जी लक्ष्मी चंद ने 6 राग और 30 रागनियाँ का वर्णन किया था। अच्छा। तो उस ज़माने में राग कुछ हमारी रागनियाँ जो हैं वो रागों के अंदर ही है। जैसे राग भैरव है, उसमें एक रागनी है। ये राग भैरव है। अच्छा। भैरव के अंदर ये रागनी है। और फिर जैसे जैसे रागनियाँ चलती रहती हैं रागों के अंदर से, वैसे फिर राग जो सारी। कोई ऐसी धुन बजाओ जो हरियाणा के अंदर जो गाने हैं, जैसे चंद्रावल फिल्म में आए थे या और कोई थे, तो उसमें जो गाना फेमस हुआ हो तो उसकी कोई एक धुन बजा के। चंद्रावल के तो जो भी गाने सारे फेमस थे। हाँ, तो उसमें से कोई। चंद्रावल में क्या था कि जो म्यूजिक जो था ना वो हिंदी म्यूजिक दिया गया है। चौरसिया साहब ने है, उनको निंद्र बांसुरी वादन थे, और जो भी लोक संप्रेम विभाग के जो बुद्धिजीव थे ना, उन्होंने वो संगीत को अच्छी तरह से बनाया है। कई टुकड़े हमने पहले बजाए भी हैं और बजा लेंगे ये। सब टुकड़े फिल्म के अंदर उन्होंने जो दिया है, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया और अच्छी चली फिल्म ये। और जिंदाबाद अब भी फिल्म जो है ना, इसकी कहानी अमर है रागों से। यानी आज तक कोई ऐसी फिल्म ऐसी बड़ी नहीं है कोई फिल्म हरियाणा में जो चंद्रावल में जो जान डाली है उन्होंने। बुद्धिजीव थे ना वो, पुरानी संस्कृति की अच्छी म्यूजिक का वो दिखाया। अच्छी म्यूजिक दी। और उन्होंने जो काम किया है, कॉमेडी उनका रोल भी बड़ा अच्छा किया उन्होंने। वो कुंडू वगैरह थे, वो गुंडा खुंडा जो रोल कर रहे थे, बढ़िया। तो जैसे अपनी प्राचीन फिल्में हैं, पुरानी हैं, तो उन पुरानी फिल्मों के जो बॉलीवुड की हैं, तो उन पे 5-7 जो पुराने फिल्मों के जो राग के ऊपर हैं, तो उनके बारे में 5-7 धुन हमारे दर्शकों को अपने जो देश में और हरियाणा में, प्रदेश में, पूरे भारत में जो देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ को, तो उसमें 4-5 धुन पुरानी फिल्मों की बजा के दिखाऊँ जो फेमस धुन है। हरियाणा में एक रागनी की धुन है
और ये बिलावल थाट का जो राग हमारा जो पहले सरगम शुरू किया जाता है, उस सरगम में ये बिलावल थाट का ये राग है। और बिलावल थाट में ही ये ज़्यादातर बिलावल थाट में ही सांग वगैरह होते थे। उनकी जो धुन थी इन थाटों के अंदर ही जस्ती थी। और जैसे राग देश है, इसमें भी कुछ धुन है हरियाणवी। और सब संस्कृति रागों से ही मेरी जुड़ी रही है। वो राग से हटके तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो एक बार सरगम जो है बच्चों को पहली शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा। स्टूडेंट्स को इसमें है। वही। सरगम बजाइए, सरगम। सरगम पधानी सा सनि ग म ग रे सा। ये बिलावल थाट है। तो एक जैसे पुरानी फिल्मों में हमने देखा है, जैसे सरगम है जो भजनों में आज चीज़ नहीं है, वो आज तो चीज़ है ही नहीं। वो पुरानी फिल्मों में हमने देखा है कि सरगम को जैसे वो चल रहा है, भजन चल रहा है, तो उसमें एक बड़े सिंगर हुए हैं धार्मिक, जैसे नरेंद्र चंचल जी भी हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी हुए हैं, महेंद्र कपूर जी हुए हैं, बड़े सिंगर हुए हैं। तो उसमें एक चलत होती थी, चलत में वो सरगम बजाई जाती थी। उसको क्या बोलते हैं? तो क्या है कि जो जैसे कि सांग में तो प्रण लगी बोलते हैं उसको। प्रण लगी। हाँ, और जागरणों में दुगण कह देते हैं उसको। जैसे दुगण कैसे? हाँ, दुगण मतलब उसको डबल उसकी स्पीड बनानी है। लय की मतलब जल्दबाजी, जल्दी ही स्पीड बनाना। स्पीड चलने से। हाँ, 1 गुना से 2 गुना 4 गुना ऐसे करना है। तो उसको फिर वो कहते हैं चलत। और लय जो होती है, लय तो बहुत बांध के बजाई जाती है। सांग की जो लय होती है ना, वो इतनी चलत में नहीं होती। पहले वो जो गाते हैं, गायन करते हैं उसका स्पीड गाते हैं, फास्ट गाते हैं। तो वो फास्ट नहीं गाते। पहले एक एक अंतरा है, सबके पल्ले पड़ता है। वो फिर जब साज जो बजता है, निगाड़ी वगैरह हमारे जो कंचल, हाँ साज जितने बजते हैं म्यूजिक, वो फिर दुगुण दिखाते हैं, चौगुण दिखाते हैं। फिर वो अपनी कला दिखाते हैं म्यूजिक के थ्रू। हाँ, वो खुल करके फिर अपनी जो टुकड़े हैं, जो कलाएं हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट साज के हाँ प्रण लगी हैं, वो अपने टुकड़े फिर अपने मूड के दिखाते हैं वो। और ले आकर के उसको वहीं फिर अंतरा दिखा देते हैं, उसी प्लेटफॉर्म से वो शुरू हो जाता है। तो एक थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा एक उस चलत पे, इस पे म्यूजिक के उसमें दिखाओ थोड़ा सा। ये जैसे मैंने कहा सरगम जो थी उस पे चलत में शुरू हो जाएगी, लगाइए भी। और क्या अभी आपने देखा कि हारमोनियम और ढोलक की जो चाल चली है, पहले सलो जैसे मास्टर गोविंद जी ने बताया, उसके बाद स्पीडली जो चली है, ये संस्कृति म्यूजिक में नहीं रही आज। तो ये प्राचीन मास्टर गोविंद जी के यहाँ बैठे हैं। तो एक जैसे पुरानी फिल्म की कोई जो फिल्में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे मुझे भी याद नहीं है, तो जैसे कि बहुत पुराने गाने थे, वो मेरा कुर्ता जापानी, मेरी वो रुमाल था, वो कैसे था, वो बताओ जी 2-4। मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। किस्मत फिल्म की एक धुन है। किस्मत फिल्म? हाँ, गुरुजी से सीखी थी मैंने उस ज़माने में, तो वो उसका थोड़ा दिखा देते हैं तुम्हें।
ये कौन सी धुन थी जी? मैंने तो देख लिया वैसे। किस्मत। गाने का नाम बताओ जी। गाना था वो कजरा मोहब्बत वाला। पहले कजरा नाम शाही का होता था, अच्छा जी। तो शाही की एक उन्होंने एडवर्टाइज की, तो ये शमशार बेगम, लता जी, इन्होंने इकट्ठा होकर करके ये गाना, किस्मत फिल्म आई थी कोई, तो वो फिल्म हमको देखी एक आध बार, तो फिर गुरुजी से इच्छा हुई जी हमारे को ये आप धुन सिखाओ। अच्छा, उस टाइम फेमस थी ये? हाँ फेमस थी, तो गुरुजी ने फिर हमारे को ये धुन सिखाई, मास्टर किशन जी ने। और गुरुजी तो बिटोई बजाते थे, सांग में जब काम करते थे तो बिटोई बजाते थे वो, बिटोई क्या होती है? जो ओरिजिनल ओरिजिनल बजाते थे। और उनके गुरुजी थे गोपाल कृष्ण जी, वो तो बहुत बड़े इंडिया लेवल के आदमी थे, 75 बीणा के थे। गुरुजी से उन्होंने शिक्षा ली, वो हमारे भिवानी के ही थे। और गुरुजी यहाँ हमारे भांजे थे, यहाँ भिवानी के यहाँ बैस कॉलेज में वो संगीत करते थे, बैस कॉलेज में, तो बहुत पुराने टीचर रहे वो। और जो भी बच्चे उनसे सीख कर गए हैं, काफ़ी वो सर्विस वगैरह लग गए हैं, कोई कहीं रेलवे में सेट हो गए हैं, कोई कहीं अच्छे अच्छे अफसर बन गए हैं, वो कोई बैंक में सेट हो गए हैं। लेकिन हम गुरुजी की तरह रहे फक्कड़। अच्छा, आप कहीं नहीं गए, आपने अपना ये? हमारे गुरुजी ने शादी भी नहीं कराई, अनमेरिड थे वो, इस चक्कर में शादी नहीं कराई, वो नाटक है बोला शादी नहीं कराएंगे। तो गुरुजी ने सारी उम्र मतलब इसके अंदर ही संगीत में ही बिताई, और पूरा जीवन चरित्र संगीत में ही गया उनका। तो आप जितने भी ये म्यूजिशियन हैं, म्यूजिशियन ही बोलते हैं जो प्ले करते हैं, तो आप उनकी सेवा कर रहे हो कि ज्ञान दे रहे हो उनको? तो ये उनका जो भी काम उनका अड़ जाता है, जो खराब हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो उनका भगत के ऊपर, स्कूलों में छोटे बच्चे हैं, जैसे कोई विकलांग बच्चे हैं, उनकी सेवाएं कर देते हैं हम। टूट फूट गया कोई टाइम पर साथ दे दें उनको, तो उनके बाधा ना आए किसी किस्म की, और उनको ये सोचते हैं भी प्रसाद है, प्रसाद रूप में आगे जाने चाहिए बच्चे। तो एक मास्टर गोविंद जी ये और बताइए, जैसे एक धार्मिक, एक देशभक्ति, धार्मिक के भी बारे में जानते हैं, चंचल के बारे में जानते हो, लोकगीत के बारे में बताया आपने, और सांग के बारे में भी आपने बताया। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में लता मंगेशकर जी का आपने नाम लिया। लता मंगेशकर ने भारत देश के ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा देशभक्ति गीत गाया था, लाल किले पे गाया था, वो था ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी। तो किसी फिल्म में तो नहीं आया, लेकिन देशभक्ति में बड़ा फेमस रहे। लता मंगेशकर जी को संगीत की दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस वो धुन थोड़ा सा अपने पास। तो अभी आपने देखा जो लता जी ने ये जो अपने लाल किले पे, ये हमने सुना है और पढ़ा भी है, लाल किले पे भारत के वीर जवानों के लिए ये एक भजन, ये देशभक्ति गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। वो धुन मास्टर गोविंद जी ने बजाई है। आज की युवा पीढ़ी जो है ऐसी संस्कृति को याद नहीं रखती, पता नहीं किस धुन में और कैसे। वो हमारे इन संस्कारों से, इन बुज़ुर्गों से, और ये संगीत का ज्ञान है, ये सीखना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं, आपने देखी होगी पुरानी फिल्में, नहीं देखी है आपने,
मनोज कुमार जी थे जो पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत और देशभक्ति के लिए अच्छी शिक्षा का संदेश देते थे। और मास्टर गोविंद जी से कहेंगे कि जो मनोज कुमार जी की कोई पुरानी फिल्म है उसकी एक धुन बताएं, और जैसे उपकार फिल्म में थे, देशभक्ति फिल्म थी, बहुत सी उनकी फिल्में देखना। मैं एक देशभक्त रहा, हम भारत देश के में रहते हैं तो भारत देश के लिए संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इन जो म्यूजिक है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। इससे माइंड भी फ्रेश होता है, दिमाग का भी ये काम करता है, बढ़ाता भी है, ज्ञान भी, और इसके तो टीचर भी लग जाते हैं, लेक्चरार भी लग जाते हैं इसमें। तो कोई मनोज कुमार की फिल्म का कोई पुरानी गाना और कोई ऐसा कुमार की फिल्म के गाने हमारे जो भी है, कोई भी है, तो उसके बारे में जो आपको अच्छा लगे। नहीं, आप मेरे को बताओ एक बार कौन सा सुनना चाह रहे हैं, वो बताएंगे आपको। वो था एक उपकार फिल्म का नाम लिया मैंने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। देश की धरती। अभी आपने देखा गोविंद जी ने कितनी प्यारी प्यारी धुन, और आज के ज़माने में इन पुराने गीत की तरफ, पूरे गाने की तरफ जिसमें शिक्षा है, देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी, और पूरा परिवार सुन सकता है, देख सकता है, ऐसी फिल्में बनती थी। और आज के टाइम में तो कैसे गाने गाते हैं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, इस टाइप के कुछ सीखें अपने बुज़ुर्गों से। तो अब मैं मास्टर गोविंद जी से पूछना चाहूँगा कि आप युवाओं को, जो युवा पीढ़ी है जो रास्ता भटक गई है, कोई सीखना चाहे तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? तो जी कोई सीखना चाहे और आना चाहे तो उसको बारे में आप क्या कहना चाहें? ऐसा है जी, मेरे पास तो कई जो बच्चे आते हैं, हम तो फ्री उनको शिक्षा बांटते हैं, हम कोई राज्यों को सिखाते हैं, हम जो उमंग रखता है, कम से कम आए तो सही। हाँ आता है कोई बच्चा तो उसको बता देते हैं, हम निःशुल्क उनको सिखाते हैं, और बहुत से बच्चे सीख के गए हैं। अच्छा, तो ये अपना एड्रेस उसमें? हाँ, एड्रेस पता हमारा ही है मार्केट में। जो पहले तो हम अपना काम करते हैं, फिर उनको समय मिलता है तो उनको बता देते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, उनको सिखलाते भी हैं, ये काम है अपना। तो मास्टर जी ने बताया है कि हम अपना काम भी करते हैं, जो स्कूल से, कॉलेज से हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं, साज आते हैं, उनको भी ठीक करते हैं, और जो ही समय मिलता है तो उन बच्चों को कोई भी है तो उनको हम सिखा भी देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, सीखते हैं, अच्छे अच्छे लेवल्स पे हैं, जो एक मस्त रहते हैं इस भीड़ भड़ाके की दुनिया से, एक म्यूजिक की दुनिया में, और अपने माइंड को भी फ्रेश करते हैं। तो आज अहम बातचीत जो हुई है, हमारे पास अपने राम सिंह जी हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, ये भी बड़ा शौक रखते हैं, ये भी मेरे पास आते हैं और ये आते हैं, ये सीखने आते हैं। हाँ, कितने ये बुजुर्ग आदमी हैं, और ये धुन सभी धुन जितने भी धुन हैं, लोग धुन वगैरह, फिर फिल्मी धुन भी कुछ बना बजा लेते हैं। तो मास्टर गोविंद जी, आपने बताया था ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले, आपने बुज़ुर्गों के बारे में बताया, आपने जो जिनसे ज्ञान लिया, जिनसे आपने प्रेरणा मिली भी इस लाइन में जाना चाहिए, जैसे कन्हैया जी के बारे में था, कन्हैया जी के बारे में। और तो कन्हैया जी क्या करते थे? और उसमें हमारे चाचा जी थे, वो स्कूल में सर्विस करते थे, गवर्नमेंट स्कूल था ये लड़कियों का, तो जागरण का उन्होंने शौक हो गया, तो उन्होंने बेटा एक पार्टी अपनी जागरण की बना लो। हमारे चाचा जी, हम तो आ गए हैं आपके,
तो एक लाइन पार भगत जी थे, छोटू राम जी। ये छोटू राम मंदिर, छोटू, अच्छा। भगत जी दुर्गा मंदिर वाले, तो भगत जी के साथ कुछ जाने लगे हम, जाने लगे तो वहाँ शुरुआत हो गई। ऐसे ऐसे करते करते चाचा जी के दिमाग में आ गई। हमारे सभी घर के थे, जैसे मैं था, गरीबदास भाई था, रतन भाई था, ये सब हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, गरीबदास जी भी और ये मेरा रतन भाई। तो हमने अपनी एक जागरण मंडली का नाम रखा जगदम्बा कीर्तन मंडल। बहुत पुरानी मंडली बनाई है चाचा जी के आशीर्वाद से। तब आपकी कितनी उम्र हुई? उम्र तो फिर मैंने सांग छोड़ दिए थे ना। अच्छा। हाँ, जब तो बीच का पीरियड की बात है मेरी, तो 30-32 साल की एज हो गई थी फिर मेरी। तो उस उम्र में फिर वो पार्टियाँ चलाई। और मेरे जो गुरुजी थे वो कन्हैया जी जो थे हमारे चाचा जी, तो उनके मामा जी लगते थे वो भांजे थे वहाँ। तो गुरुजी फिर वो सांग में बीच बीच में ले जाते मेरे को। फिर गुरुजी की डेथ हुई जब, उसके बाद फिर जागरण मंडली में मेरा एक चाचा पूनम था, वो मैंने सेट कर दिया वहाँ। फिर जागरण मंडली में हो रहे मैं। अच्छा, वो जगदम्बा पार्टी में वो चले। हाँ, फिर तो पूनम जी क्या बजाते थे? पूनम जी हारमोनियम बजाते थे। तो पूनम जी को मैंने वहाँ स्पेशल, और नगर पालिका में ड्राइवर भी थे वो। तो वो अपने जब भी उन्हें टाइम मिलता तो जागरण मंडली में वो चले तो जाते। इन्हें पुराने जो जिनसे आपने सीखा इनसे, तो उनकी याद तो बहुत है। हाँ, याद तो आते रहते हैं, यानी कि उनके बताए हुए रास्ते पे, गुणों पे अब तक चल रहे हैं और चलते रहेंगे। एक हमारे भगत जी और थे, पूर्ण जी, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। वो पंडित जी के पहले चेले थे गोपाल जी के। तो उन्होंने भी सारंगी वगैरह, ये सितार वगैरह सभी बजा लेते थे वो। तो मास्टर केदारा जी का भी नाम सुना? हाँ, केदारा जी जो थे हमारे चाचा थे, वो सारंगी वादन थे, वो भी हरियाणवी लेवल में सारंगी आज वगैरह। तो मास्टर गोविंद जी सारंगी देखने को भी नहीं मिलती। हाँ, सारंगी ये लुप्त हो जा रहे हैं ना आजकल, कोई सीखता ही नहीं है इन कामों को। ये तार है ना, जो बटन तो इसमें होते नहीं है, ये तारों का काम है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे पास सारंगी रखी है, हम उनको रिपेयर करते हैं। और कई बदीना गांव से मेरे पास नाथ आते हैं, उनकी सारंगी रिपेयर करते हैं हम। सारंगी के बजाने वाले राजस्थान में हैं, हरियाणा में तो कम हो गए हैं, हरियाणा में तो थोड़े बहुत। अच्छा, ये बीन बजाने वाले भी आते हैं? हाँ, बीन वाले भी नाथ भी आते हैं मेरे पास। और एक हमारे लीला राम, एक बारड़ा से, वो अच्छी बीन बजाता है। अरे, एक तारा के बारे में क्या बताऊँ? एक तारा होता है कि 7 तारे सितारे होते हैं क्या? तारा ऐसा होता है, एक तार का तारा होता है, उसमें 2 चढ़ा दो तो 2 तारा बन जाता है वो। तो उसमें कोई धुन नहीं निकलती, वो तो वो तान की पूर्ति करते हैं। जैसे तानपुरा का बेश होता है, और 5 तार का होता है एक, वो उसको तंबूरा बोलते हैं, वो राजस्थान साइड में होता है, उसका भी एक बेश बनता है। तानपुरे की ज़रूरत नहीं होती। जो तानपुरे के जो काम है वो 2 तारा या 1 तारा भी कर सकता है। और वो 5 तारों का जो तंबूरा जो बोला जाता है, वो बेश का काम वो करता है। तो अभी आपने देखा, इस वक्त हम मेहता मार्केट में मास्टर गोविंद जी के म्यूजिक सेंटर में, म्यूजिक के उसमें जहाँ रिपेयरिंग भी करते हैं, सिखाते भी हैं, और बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी आते हैं। और यहाँ रोज़ कोई ना कोई बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में कोई भजन गाता है, कोई संगीत की सीखने आता है, कोई रिपेयर कराना आता है, कोई सीखने आता है। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। एक बार अजीत भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई यहाँ मेरे पास आए और हमारा बहुत मन भी खुश हुआ है। तो अजीत मेरा भाई है, चाचा का लड़का है, छोटा भाई है, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो विद्या है इसके बारे में ये प्रचार किया उन्होंने। और बहुत खुशी की बात है, शिवरात्रि का अवसर था तो भाई मेरे को मिल गया था, तो बहुत खुशी की बात है। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ।